Hello friends, now we are moving to the next topic और टॉपिक जो है वो क्या है वो डिस्कस करने से पहले हम कुछ और चीज़ें पहले बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, बाद में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले उस पर आएंगे। सी, आप सबको पता है कि कोई भी बिजनेस मॉडल का सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं सक्सेस डिपेंड करने में, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है राइट डिसीजन। ये बहुत जरूरी है बिजनेस में। आप बिजनेस परफेक्टली रन कर रहे हो या बिजनेस को नई ऊंचाई पे ले जा रहे हो तो एक चीज बहुत जरूरी है कि राइट मोमेंट पे आपने राइट डिसीजन लिया होना चाहिए इन राइट पर्सपेक्ट एंड सेंस। तो ये जो डिसीजन का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि आप अच्छे डिसीजन, करेक्ट डिसीजन तभी ले सकते हो जब आपके पास करेक्ट डेटा अवेलेबल होता है। अच्छा डेटा है तो आप उसको प्रॉपरली इवेल्युएट करोगे एंड बेस्ड ऑन दैट आप कुछ सिचुएशन फोरकास्ट कर सकते हो कि ये पैटर्न है हमारा, तो क्या कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है, क्योंकि हम जो डिसीजन लेते हैं उसका इंपैक्ट फ्यूचर में आने वाला है। तो राइट डिसीजन बिजनेस के सक्सेस के लिए जरूरी है और राइट डिसीजन के लिए प्रॉपर फोरकास्ट जरूरी है। आपका फोरकास्ट देखो, हैफेजर्ड फोरकास्ट करने से आप कभी भी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते स्टैंडर्ड लेवल पे। तो काम यह है कि बिजनेस की सक्सेस इन जनरल में बोलूं तो डिपेंड करती है कि आपके बिजनेस फोरकास्ट कैसे है, आप कितनी अच्छी तरीके से फ्यूचर को देख सकते हो। देखो एग्जैक्टली फ्यूचर एग्जैक्ट क्या होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन प्रोजेक्शन फिर भी करते हैं, थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन फिर भी करते हैं कि क्या हो सकता है। तो बिजनेस फोरकास्ट बहुत जरूरी है। और ये जो बिजनेस फोरकास्ट है मतलब आप देखोगे कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि समझ के चलो कि मैं कोचिंग क्लास रन कर रहा हूं, तो मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करूंगा कि कहां कहां मतलब कितने एनरोलमेंट बढ़ सकते हैं कौन से पीरियड तक फ्यूचर में। तो उस हिसाब से मुझे सेटअप डिजाइन करना पड़ेगा, उस हिसाब से मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान कर पाऊंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में एनरोलमेंट ये 5 साल में इतना तक बढ़ेगा, तो वो 5 साल में जो एनरोलमेंट कितना बढ़ेगा उसका मेरे पास कुछ प्रोजेक्शन है, कुछ आइडिया है। तो उस हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे क्या क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने हैं, कितने कितने मुझे नए प्रीमाइसिस का अरेंजमेंट करना है, नए स्टाफ फैकल्टीज का अरेंजमेंट कितना करना है। तो कई सारे डिसीजन बेस्ड ऑन मतलब डिसीजन में ले सकता हूं बेस्ड ऑन फोरकास्ट। प्रॉपर फोरकास्ट है तो मैं प्रॉपर डिसीजन ले पाऊंगा। अब ये बिजनेस फोरकास्ट का जो काम है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है क्वालिटेटिव फोरकास्ट और एक टेक्निक है क्वांटिटेटिव, मतलब 2 टेक्निक मान के चलो। क्वालिटेटिव टेक्निक जो है या टूल है वो ज्यादातर पर्सनल जजमेंट, ठीक है, एक्सपीरियंस या बोलो इंट्यूशन के बेस पर हम फोरकास्ट करते हैं कि ये होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मेरा जनरल एक्सपीरियंस ये है, मुझे इंट्यूशन ये हो रहा है, मेरे अंदर से मेरा क्या बोलते हैं इनर माइंड या मेरा दिल ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये सब क्वालिटेटिव है, मतलब उस पे हम नहीं जाएंगे। बिजनेस के डिसीजन हाँ क्वालिटेटिव डिसीजन, क्वालिटेटिव फोरकास्ट से भी लिए जाते हैं, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं है, पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, उसका कोई प्रॉपर मेजरमेंट टेक्निक भी नहीं है।
तो क्वालिटेटिव बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक पे हम नहीं जाएंगे, ऑफ कोर्स वो भी एक अच्छा पार्ट है और कई सारे बिजनेसमैन अपने इंट्यूशन पे काम करते हैं और काम हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्रिकेट के फील्ड में डिसीजन लेना होता है कैप्टन को, तो वो एनालिसिस किए बिना, कंटेंट एनालिसिस किए बिना कुछ अपने इंट्यूशन के ऊपर से भी कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल, कि वो कई बार ऐसे डिसीजन लेता है जो फैक्ट्स के साथ मैच नहीं होते, क्वालिटेटिव होता है, वो इंट्यूशन के बेस पे होता है और वो सही भी हो जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन हमारा जो एरिया है वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक। हम इसका यूज करने वाले हैं, जो साइंटिफिक अप्रोच है। और क्वांटिटेटिव टेक्निक में देखा जाए तो दो टेक्निक है इसमें भी। एक टेक्निक है कॉजल और दूसरी टेक्निक है टाइम सीरीज। कॉजल मतलब वेरिएबल्स में एक वेरिएबल में चेंज होगा, ये सिचुएशन होगी, सिचुएशन के बेस पे, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो उसका इंपैक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या आएगा, जो हमने पढ़ा था रिग्रेशन मॉडल में। ये रिग्रेशन मॉडल है। कॉजल मतलब रिग्रेशन मॉडल में हम यही काम करते थे कि एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होके कुछ हो जाती है तो दूसरे वेरिएबल का एस्टिमेशन करते, दो वेरिएबल के बीच के कनेक्शन, कॉजल रिलेशनशिप को हमने मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया था और उसके बाद हम फोरकास्ट करते रहेंगे कि ये वैल्यू के अगेंस्ट दूसरी वैल्यू क्या होगी। तो ये कॉजल मॉडल है। दूसरा जो मॉडल है वो है टाइम सीरीज, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ऑफ कोर्स टाइम सीरीज में भी दो पॉइंट है अलग से, लेकिन वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। टाइम सीरीज क्या है, क्यों ये अलग सा मॉडल है, उसका मीनिंग क्या है, वो अब आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ओके, सो टाइम सीरीज, तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो चैप्टर का नाम है टाइम सीरीज। सर ये टाइम सीरीज है क्या? देखो, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज कई सारे रेफरेंस के तौर पे लिख सकते हैं, किसी के रेफरेंस में। जब भी आप कोई वैल्यू रखते हो तो किसी के रेफरेंस में रखते हो। जैसे कि सेल्स डेटा, तो सेल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, आपने एक रेफरेंस लिया प्लेस का, मतलब अहमदाबाद में इतना सेल्स होता है, बंबई में इतना सेल्स होता है, सूरत में इतना सेल्स होता है, दिल्ली में इतना सेल्स होता है। मतलब कंपनी ने अपने सेल्स डेपो कुछ 10-15 जगह पे रखे हैं, तो वो हर डेपो का कितना सेल्स है, तो सेल्स फिगर आर प्रेजेंटेड इन रेफरेंस ऑफ प्लेस। तो एनी डेटा और एनी वेरिएबल, जिसको बोलते हैं सपोज सेट ऑफ डेटा जो होगा, सेट ऑफ वेरिएबल जो होंगे वो डेटा बन जाएगा, कैन बी प्रेजेंटेड इन रेफरेंस ऑफ प्लेस। प्लेस के रेफरेंस में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है सिचुएशन के रेफरेंस में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सिचुएशन के रेफरेंस में मतलब समझ के चलो कि पर्टिकुलर सिचुएशन में ये कंपनी का सेल ये था, स्टॉक मार्केट डाउन हुआ तो ये सेल था, स्टॉक मार्केट अप हुआ है तो ये पोजीशन है। पर्टिकुलर गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरीके की रही है तो सेल्स ये है, पॉलिसी चेंज हुई है तो सेल्स ये है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट रही है तो ये सेल्स है, और पर्टिकुलर पार्टी की गवर्नमेंट है तो ये सेल्स है। इसका मतलब सिचुएशन चेंज होती है, डेटा चेंज होता है। तो आपने डेटा सिचुएशन के बेस पर या सिचुएशन के रेफरेंस में भी आपने प्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरी एक पैटर्न है और वो है टाइम के रेफरेंस में। आप डेटा को
टाइम के रेफरेंस में भी प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे जनवरी मंथ का इतना सेल है, फरवरी में इतना सेल है, मार्च में इतना है। सपोज पॉपुलेशन का डेटा आपको मालूम है कि हर 10 साल के बाद आता है भी, तो पता चला 1951 में इतना है, 1961 में इतना पॉपुलेशन है, 1971 में इतना पॉपुलेशन है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने डेटा को प्रेजेंट किया है टाइम के रेफरेंस में। तो आपके पास प्लेस के रेफरेंस में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, सिचुएशन के और टाइम के। जब भी आप डेटा टाइम के रेफरेंस में प्रेजेंट करते हो तो उसको हम बोलेंगे टाइम सीरीज। सो टाइम सीरीज का मतलब सिंपली यही हुआ कि टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ डेटा प्रेजेंटेड इन रेफरेंस ऑफ टाइम। तो एट डिफरेंट टाइम इंटरवल वैल्यू क्या है। अब कोई बोलेगा कि टाइम इंटरवल इक्वली होना चाहिए, मतलब मैं ऐसा बोलूं कि प्रोडक्शन डेटा ऑफ लास्ट 10 इयर्स, तो हर साल का डेटा मतलब एक एक साल के गैप में दिया हुआ है। कभी कभी मैं ऐसा भी बोलूं कि एक्सपोर्ट डेटा ऑफ द कंट्री फॉर लास्ट 5 इयर्स, तो वो भी हो सकता है, तो वो भी टाइम के रेफरेंस में दिया है। मंथली प्रोडक्शन ऑफ लास्ट 12 मंथ, तो ये प्रोडक्शन का डेटा मंथ के रेफरेंस में हमने दिया हुआ है। टाइम का कोई भी यूनिट हो सकता है, डेली भी हो सकता है, डेली सेल्स पूरे मंथ का 30 डेज का मैंने सेल्स दे दिया। तो कोई भी डेटा आप टाइम के कोई भी यूनिट, मतलब ऐसा नहीं कि डे मंथ ईयर ही होगा, कोई भी टाइम का यूनिट हो सकता है, ठीक है। तो आप स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल जो है उसके ऊपर डेटा की क्या वैल्यू है आप ऐसा प्रेजेंट कर दो, ऐसे सेट ऑफ कई सारे टाइम और उसके रेफरेंस में कई सारा डेटा, ऐसा आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करते हो। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम का ही ऑर्डर, पहले पहले लिखेंगे, बाद का टाइम बाद में आएगा, उसके बाद वाला बाद में आएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज। और ये जो टाइम इंटरवल है वो जरूरी है कि इक्वली हो, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन वी कैन राइट मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज और वी कैन डिफाइन टाइम सीरीज इन 2-3 वेज। हम अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। अल्टीमेटली सेंट्रल जो पॉइंट है या डिस्कशन का पॉइंट है वो सेम रहेगा, सिर्फ थोड़ी बहुत डेफिनेशन फॉर्म करने की लैंग्वेज अलग होगी, ठीक है। तो ये टाइम सीरीज का मीनिंग जो है वो मैं यहां पर बोर्ड पे लिख रहा हूं, ठीक है। और अलग अलग 2-3 डेफिनेशन जिसका कॉमन आइडिया जो है वो सेम ही रहेगा। जो अब तक जो हमने डिस्कस किया उसके बेस पर मैं ये 2-3 चीज लिख सकता हूं। क्या लिखते हैं देख रहे हैं, चलिए। तो क्या है टाइम सीरीज देखते हैं। जो कुछ हमने डिस्कस किया उसके बेस पे आप ऐसा बोल सकते हो कि द सेट और यू कैन से कलेक्शन ऑफ वैल्यूज of a variable quantity associated with any phenomena or event। कोई भी ऐसा वेरिएबल या वेरिएबल की क्वांटिटी जो किसी भी इवेंट या फिनोमेना से एसोसिएटेड है, लेकिन ऑब्टेन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन हमने वो फिगर वो लिया है वो अलग अलग टाइम पीरियड पे लिया है, तो उसको हम बोलेंगे टाइम सीरीज। That means time series is a set of observation taken at specified interval या time interval। लेकिन वो टाइम इंटरवल यूजुअली इक्वल होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सो टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम यूजुअली बट नॉट ऑलवेज एट इक्वल इंटरवल। सो इन जनरल आप बोल सकते हो कि टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ डेटा, ऐसा सेट ऑफ डेटा जो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन टाइम, और उसको अरेंज किया हुआ है इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम के ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे टाइम सीरीज। आप 3 में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, या अपने हिसाब से जो समझे उसके हिसाब से भी आप कुछ फॉर्म करके भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज, मतलब एनी सेट ऑफ डेटा
presented in reference of time, arranged chronologically is time series, like a production of last 10 months या 12 months, export value of last 10 years of the country, daily sales of petrol from petrol pump from last 30 days। इस तरीके से टाइम के रेफरेंस में कोई भी डेटा प्रेजेंट करो तो उसको हम बोलेंगे टाइम सीरीज। तो मुझे लगता है कि टाइम सीरीज का मीनिंग आपके समझ में आ गया है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि फोरकास्टिंग टेक्निक के साथ टाइम सीरीज का क्या लेना देना है, वो क्या चीज है। टाइम सीरीज का मतलब समझे, लेकिन आप उसके साथ क्यों लिंक कर रहे थे वो अभी हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम डिस्कस करते थे फोरकास्टिंग टेक्निक। ये जो फोरकास्टिंग टेक्निक्स है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, क्वालिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। पहले मैंने बता दिया कि ये हमारा एरिया नहीं है, हम यहां पे जाएंगे। ये क्वांटिटेटिव टेक्निक में भी दो टेक्निक है, एक है कॉजल मॉडल और दूसरा है टाइम सीरीज मॉडल। और ये कॉजल मॉडल में जिस एक टेक्निक जो हमने पढ़ी वो है रिग्रेशन मॉडल। इसमें सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन दो ऑप्शन होते हैं और ये काम हो चुका है। तो हमारा ये चैप्टर जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें टाइम सीरीज में आते हैं। अब पॉइंट ये है कि ये टाइम सीरीज में फोरकास्ट टेक्निक क्यों? देखो, दुनिया की कोई भी टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक एक चीज से काम करती है। मैंने आपको बताया था कि आपके पास अलग अलग डेटा का पास्ट रिजल्ट अवेलेबल है, तो उसके बेस पर फ्यूचर में वही पैटर्न वो फॉलो करेगा, ऐसा मान के हम एस्टिमेशन करते हैं। अब जब मैं वेरिएबल को कॉजल मॉडल जो था उसमें देखा जाए तो एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट था, एक डिपेंडेंट था। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आप चेंज करते हो तो सेल्स का रेवेन्यू भी चेंज होता है। तो सेल्स जो है वो डिपेंड करता था एडवर्टाइजमेंट पे। तो ऐसे कई सारी सिचुएशन है जिसमें वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, या एक वेरिएबल किसी और वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। अब ये सभी वेरिएबल में सपोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज अपने आप होगा, उस हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा और वो दोनों को कनेक्ट करने वाला हमने एक फंक्शन बनाया था जो काम हम कॉजल में करते थे। सपोज हम वही काम टाइम सीरीज मॉडल में करें जिसमें टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना देते हैं और जो भी डेटा टाइम के रेफरेंस में रखा हुआ है, ठीक है, वो डेटा जिसको मैं बोलूंगा अदर वेरिएबल, उसको हम बोलेंगे उसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऑल वेरिएबल मतलब टाइम के रेफरेंस में जब भी मैं डेटा प्रेजेंट करूंगा तो मैं ये मान के चलूंगा कि टाइम इज इंडिपेंडेंट। देखो, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता कभी भी, टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, सब कुछ टाइम पर डिपेंड करता है। क्यों? ये टाइम सीरीज मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? कॉजल मॉडल था, फिर भी देखो कई सारी सिचुएशन में टाइम इटसेल्फ बिकम रीजन। सिचुएशन भी चेंज होती है, वो टाइम चेंज होने की वजह से होती है। कोई वेरिएबल में चेंज आता है तो अल्टीमेटली वो किसी टाइम में चेंज आता है, उसकी वजह से चेंज आता है। जैसे क्या होता है कि आप कोई भी सिचुएशन ले लो, कोई भी, वो अल्टीमेटली आगे जाके एक लेवल पे टाइम के रेफरेंस में आप प्रेजेंट कर ही सकते हो। कोई भी डेटा लो, मान के चलो कि सेल्स डेटा है, एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है। एडवर्टाइजमेंट किस पर डिपेंड करती है? तो एडवर्टाइजमेंट आपकी सोच या आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स या आपके फ्यूचर
प्लान्स, वो सब के हिसाब से आप एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो फ्यूचर प्लान मतलब टाइम के रेफरेंस में आप सोच रहे हो, और जब आप टाइम के रेफरेंस में सोच रहे हो तो अल्टीमेटली सेल्स भी टाइम पर ही डिपेंड करता है। कुछ टाइम में कुछ ज्यादा सेल हो जाता है, सिचुएशन खत्म होती है, तो सिचुएशन भी इसी वजह से खत्म होती है क्योंकि टाइम चेंज होता है। हम बोलते हैं ना सबसे बड़ा बलवान, तो क्या है भाई, समय सबसे बड़ा बलवान। तो यही चीज है, हर सिचुएशन को, हर डेटा को आप अल्टीमेटली टाइम के रेफरेंस में तो प्रेजेंट कर ही सकते हो। तो फिर क्यों ना टाइम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के डेटा का स्टडी किया जाए कि टाइम चेंज होता है तो डेटा चेंज होता है कि नहीं होता, होता है। तो फ्यूचर चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका टाइम चेंज हो रहा है। टाइम चेंज होने की वजह से सिचुएशंस चेंज होती है, सिचुएशन चेंज होने की वजह से रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसा मान के चलेंगे कि यहां पर जब मैं कॉजल मॉडल का स्टडी नहीं कर रहा हूं लेकिन टाइम सीरीज का स्टडी कर रहा हूं, तो हमेशा टाइम को मैं बनाऊंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा जो वेरिएबल है जो टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और टाइम के बीच क्या कनेक्शन है वो मैं ढूंढूंगा, और वो सभी कनेक्शन को देख के फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट स्टडी करके फ्यूचर में क्या होगा उसका मैं एस्टिमेशन करूंगा। तो इसकी वजह से फोरकास्टिंग टेक्निक में हमने टाइम सीरीज टेक्निक को भी लिया हुआ है। तो टाइम सीरीज में क्या करने वाले हैं सर, टाइम सीरीज में टाइम और वेरिएबल के बीच, टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कनेक्शन ढूंढेंगे और फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे। उसमें बेसिकली दो टेक्निक काम करती है। एक टेक्निक जो है, ठीक है, वैसे देखा जाए तो कि टाइम सीरीज में एक तो स्मूथनिंग टेक्निक है और दूसरा है कि मॉडल स्मूथनिंग के बिना दो वेरिएबल के बीच, मतलब टाइम और वेरिएबल, ये दोनों के बीच को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके आप काम करो। तो दो काम करेंगे, एक तो स्मूथनिंग टेक्निक का भी यूज करेंगे, या तो फिर हम दो वेरिएबल के बीच का कनेक्शन निकाल के उसको ढूंढेंगे कि ट्रेंड क्या है या और कुछ चीज क्या है। तो टाइम सीरीज की दोनों टेक्निक हम ये अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। चलो, मैंने यहां पर एक इलस्ट्रेशन लिया हुआ है कि टाइम का यूनिट है, टाइम में 1 2 3 मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सपोज टाइम ईयर में है ऐसा मान के चलते हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर में एक वैल्यू, कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, मान के चलो ये सेल्स का वैल्यू है। तो फर्स्ट ईयर में 100 था, सेकेंड ईयर में 150, थर्ड ईयर में 200, इस तरीके से मैंने ये डेटा दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स इसको हम बोलेंगे टाइम सीरीज। अब जैसे टाइम चेंज होता है ये वैल्यू चेंज होती है, तो आप ये मान के चलते हो कि ये वैल्यू क्यों चेंज हो रही है, तो आप बोलोगे वैल्यू इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि टाइम चेंज होता है। अरे भाई, टाइम चेंज होने से वैल्यू चेंज हो जाती है, हाँ, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है। एक्चुअली ये वैल्यू जो है, सपोज टाइम को मैं t बोलूं और ये वैल्यू को y बोलूं, तो y डिपेंड करता है सिर्फ t पे? नहीं, t पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन ये t के हिसाब से वैल्यू क्यों कंपोजिट होती है, वैल्यू क्यों बन रही है, ये वैल्यू बनने के वैसे देखा जाए तो कई सारे रीजंस होते हैं, और वो सभी रीजंस टाइम की वजह से ही बने हुए हैं वैसे देखा जाए तो वो जो सभी रीजंस है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, और वो 4 कैटेगरी में वो रीजंस बोलो या उसको फैक्टर्स बोलो कि ये टाइम सीरीज की ये वैल्यू डिटरमाइन होने के लिए ऐसे 4 फैक्टर, मतलब 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। 4 फैक्टर जो है, इसके अलावा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो टाइम का फैक्टर जो है उसमें भी वैसे बाय एंड लार्ज देखा जाए तो वैल्यू डिटरमाइन होने के लिए टाइम के रेफरेंस में क्यों चेंज होती है, टाइम चेंज होता है तो क्यों चेंज होती है, उसके 4 रीजंस है या कई सारे रीजंस है, लेकिन उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और वो 4 कैटेगरी है T, S, C एंड I।
मतलब ट्रेंड, सीजनल फ्लक्चुएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन एंड इरेग्युलर, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। और ये चारों कंपोनेंट मिलके, ठीक है, ये वैल्यू डिटरमाइन करते हैं वाई की, जो टाइम के रेफरेंस में आपने प्रेजेंट किया हुआ है। और ये चारों कंपोनेंट का कंबाइन इफेक्ट ही ये वैल्यू है। तो ये चारों कंपोनेंट को मैं ऐड कर दूं तो एक वैल्यू बन सकती है। कभी किसी कंपोनेंट में इफेक्ट ज्यादा होगा, किसी कंपोनेंट का इफेक्ट कम होगा, लेकिन इफेक्ट चारों का कंबाइन होगा। और जब चारों का कंबाइन इफेक्ट है तो मैं इसको बोलूंगा T प्लस S प्लस C प्लस I, या तो फिर T इंटू S इंटू C इंटू I। तो ये दोनों में से किसी भी एक तरीके से, मतलब एडिटिव मॉडल से भी वो कंबाइन हो सकते हैं और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल से भी वो कंबाइन हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज का एनालिसिस। और एनालिसिस के दो मॉडल है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, अपने हिसाब से हम दोनों मॉडल को पढ़ेंगे, देखेंगे सिलेबस में। जैसे कि आज आप सपोज 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो सिर्फ एडिटिव मॉडल पढ़ेंगे, या आप आगे जाके फर्स्ट ईयर बीकॉम में, या समझ के चलो कि आप प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीए में पढ़ रहे हो तो दोनों मॉडल आपको समझने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये दो मॉडल जो है उसको बोलते हैं एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, और ये है हमारा एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। अब आप पूछोगे कि सर ये TSCI का इंडिविजुअली मतलब क्या है, वो तो समझाइए। ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, जिसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। तो वो टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएगा। आज जो हमने पढ़ा वो इतना है, उसको थोड़ा हम सम अप कर लेते हैं। कि पहले तो हमने देखा कि फोरकास्टिंग टेक्निक क्यों ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस को सक्सेस लेवल पे ले जाना है तो राइट डिसीजन लेना पड़ेगा, और राइट डिसीजन आप तभी ले पाते हो जब आपके पास प्रॉपर बिजनेस फोरकास्ट अवेलेबल हो। और ये फोरकास्ट करने के लिए कई सारे मॉडल्स, कई सारी टेक्निक्स अवेलेबल है, और वो टेक्निक को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी है क्वालिटेटिव टेक्निक्स, दूसरी कैटेगरी है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव टेक्निक्स सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन इंट्यूशन या पर्सनल जजमेंट पे चली जाती है, तो उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, तो वो साइंटिफिक मॉडल नहीं है। तो इसकी वजह से हम क्वांटिटेटिव टेक्निक पे जाएंगे, वो हमारे पार्ट ऑफ स्टडी है। उसमें दो टेक्निक है, कॉजल मॉडल भी हो सकता है और टाइम सीरीज मॉडल। मतलब दो वेरिएबल में एक वेरिएबल टाइम के अलावा कोई भी हो, ठीक है, और एक वेरिएबल टाइम हो तो वो टाइम सीरीज हो जाएगा। दोनों वेरिएबल में कोई भी टाइम वेरिएबल नहीं है तो वो कॉजल मॉडल चला जाएगा। जैसे रिग्रेशन जो था वो हमारा कॉजल मॉडल था, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अभी आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टाइम सीरीज है। टाइम सीरीज का मीनिंग क्या है वो हमने देखा कि एनी सेट ऑफ डेटा प्रेजेंटेड इन रेफरेंस ऑफ टाइम अरेंज क्रोनोलॉजिकली इज अ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में इक्वल इंटरवल पर ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इक्वल और अनइक्वल कोई भी इंटरवल पर आप प्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, ज्यादातर इक्वल इंटरवल पर ही प्रेजेंट किया जाता है, तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है। ठीक है, तो टाइम सीरीज का मीनिंग। उसके बाद हमने देखा कि टाइम सीरीज जैसे ये है, वो टाइम सीरीज का जो वैल्यू है टाइम डिपेंडेंट डेटा, वो वैल्यू डिटरमाइन होने के कई सारे रीजन होते हैं। एक तो रीजन टाइम ही है, लेकिन टाइम के अंदर भी कई सारे रीजन मिलके काम करते हैं। तो ये वाई की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए टाइम के हिसाब से भी देखा जाए तो कई सारे रीजन से उनको चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और वो चार कैटेगरी जो है उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। और वो कंपोनेंट है ट्रेंड, सीजनल फ्लक्चुएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन एंड रैंडम या इरेगुलर फ्लक्चुएशन। ये हर कंपोनेंट का डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं।
थैंक यू वेरी मच।